हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, सपोज यू वर द मेयर ऑफ अ बिग सिटी। आप एक बड़े शहर के जो है वो मेयर है। व्हाट काइंड ऑफ मैप्स वुड यू यूज टू स्टडी मैन मेड रोड्स। तो उस बेसिकली किस तरीके का मैप का आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप जो है वो मैन मेड रोड्स, रेलवेज और टाउन प्लानिंग के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो आंसर है टोपोग्राफिकल मैप्स। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो आपको डिवाइस दिया गया है ये क्या है? ये एक मैग्नेटिक कंपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीपल विजिटिंग चंडीगढ़ आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द रूट्स। तो रूट्स के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं चंडीगढ़ के लोग। ड्यू टू विच देयर टाइम एंड मनी इज वेस्टेड, जिसकी वजह से जो है उनका बहुत सारा पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। अगर आप चंडीगढ़ के मेयर होते, व्हाट एफर्ट्स वुड यू मेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपने क्या कोशिश की होती इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? है वुड प्रिपेयर गाइड मैप्स एंड इंस्टॉल एट इम्पोर्टेंट प्लेसेस। तो गाइड मैप्स वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, और उसको जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, वहां पर उसको लगवा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यू नो दैट मैन हैज मेड मेनी डिस्कवरीज फ्रॉम द स्टोन एज टू द प्रेजेंट एज। काफी सारी जो है वो इंसानों ने जो है वो डिस्कवरी की है ना, स्टोन एज से लेकर प्रेजेंट एज तक। What discoveries have been made by man in the stone age which are proving to be beneficial even for the man today। तो आज भी इंसानों के लिए जो है वो बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक साबित हो रहा है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट करना है। तो उसी टाइम पर व्हील का भी इन्वेंशन हुआ था, फायर का भी, और वेपन्स भी बनाए गए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर स्थल आकृति नक्शे है। सेकेंड जो है उसका आंसर चुंबकीय कंपास है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका जो है वो सेकेंड ऑप्शन यानी कि महत्वपूर्ण थामा ते गाइड नक्शे तैयार करा के लगांदे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो ये सारे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो आपसे बोला गया है वो है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट अर्ली मैन और स्टोन एज। आपने अर्ली मैन स्टोन एज के बारे में सुना हुआ है ना। On the basis of the information obtained, tell us that early man used stones, bones and wood for what purpose। तो जो अर्ली मैन थे वो स्टोन्स का, बोन्स का और वुड का किस लिए इस्तेमाल जो है वो करते थे। तो इससे वो टूल्स बनाते थे और वेपन्स बनाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वी हैव बीन रीडिंग एंड हियरिंग दैट द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप ऑफ मैन। तो ये क्रांतिकारी स्टेप था व्हील का इन्वेंशन। ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट डज दिस डिस्कवरी हैव ऑन योर लाइफ टुडे। तो ये जो डिस्कवरी है व्हील की, इसका आपके लाइफ पर जो है वो क्या असर है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट हैज एक्सेलरेटेड। डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। ट्रैवल करना इजी हो गया, वेट उठाना जो है वो इजी हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ गया। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव रीजंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, वी नो दैट अर्ली मैन एक्सेलरेटेड हिज पेस ऑफ लाइफ बाय इन्वेंटिंग द व्हील, फायर एंड एग्रीकल्चर। टुडे ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर हैज आल्सो बिकम कंप्लीटली मॉडर्न। अब के टाइम में जो है ऑक्यूपेशन जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर जैसा जो ऑक्यूपेशन है वो मॉडर्न हो गया है। डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स और ग्रेन क्रॉप्स वर प्रेफर्ड ड्यूरिंग स्टोन एज। स्टोन एज में किस तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते थे? क्रॉप दैट ग्रोज ऑटोमेटिकली इन दैट एरिया। जो फसल जो है वो बेसिकली अपने आप जो है वो उग जाया करे। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इट वाज फाउंड दैट मेनी पब्लिक बिल्डिंग वर बिल्ट इन द सिटीज एट दैट टाइम। तो काफी सारे जो है वो मतलब कि वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस जो है वो बनाए गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक बिल्डिंग्स वर फाउंड। इसमें से कौन सा पब्लिक बिल्डिंग जो है वो खोजा गया है? तो यहाँ पर जो है वो वेयर हाउसेज भी मिले हैं, पोर्ट्स भी मिले हैं, बिल्डिंग्स विद बिग पिलर्स भी मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड ऑप्शन, औजार या हथियार बना ले। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है उसका जो है वो लास्ट ऑप्शन, उपरोक्त सारे कारण करके। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो है उसका जो है वो पहला ऑप्शन, इलाके विच अपने आप उगण वाली फसल नू। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है यह सारे। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे पूछा गया है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड सेवरल सिटीज साइट्स इन पंजाब विच आर एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो काफी सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने पंजाब में खोजे हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द लास्ट पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स फाउंड एट अ प्लेस कॉल्ड सुन्नत इन पंजाब। तो पंजाब के सुन्नत जगह पर जो है वो मतलब कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द टेक्स्ट मटेरियल, तो जो टेक्स्ट मटेरियल से इंफॉर्मेशन हमें मिला है, टेल अस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज सुन्नत लोकेटेड। तो ये जो सुन्नत है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो आंसर है लुधियाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंपेयर द एक्टिविटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन मॉडर्न टाइम। तो कंपेयर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो उस टाइम के लोग जो है, ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड बेसिकली डिवाइड हो चुका था, फैशन के लिए भी लव था, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंथुसियास्ट भी था, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द रीडिंग मटेरियल अवेलेबल अबाउट द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन शोज दैट दे टू बिलीव्ड इन वर्शिप एंड हैड रिलीजियस फेथ लाइक मॉडर्न मैन। तो आज के इंसानों की तरह उनमें भी रिलीजियस फेथ हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में। कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग दे डिड नॉट वर्शिप। बच्चों यहाँ पे ना नॉट नहीं आएगा, ठीक है, मैंने जो है वो बुक रीड किया है, तो यहाँ पर जो है ना ये सारे ही जो है वो मतलब कि इन सभी की वो वर्शिप किया करते थे। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया कि किसकी वर्शिप नहीं करते थे। माता देवी की भी किया करते थे, ठीक है, जिनको वो मदर गॉडेस नाम से जानते थे, शिवा, बोल एंट्री। तो आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बट नॉट नहीं आएगा। अगर आप अपने टीचर से भी जरूर कंफर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें जो है वो आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। वो कौन सा है कि वर्शिपिंग ट्रीज वाज कंसीडर्ड सिन, कि जो पेड़ों की पूजा करना जो है उसको पाप समझा जाता था, तो ये गलत है। ठीक है, अभी हमने देखा वो ट्रीज की भी पूजा जो है वो किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, सबसे पहले का आंसर लुधियाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका ऑप्शन जो है ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका लास्ट ऑप्शन इन सारिया दी। ठीक है, और इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर नहीं के लिए आप टीचर से पूछना, क्योंकि वो इन सभी की जो है वो पूजा किया करते थे। ठीक है, तो जो है वो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें कि कहा गया है दरखतां दी पूजा नु पाप मानिया जांदा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें आपको कहा गया व्हाट काइंड ऑफ फूड डिड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यूजुअली यूज इन देयर डाइट। किस तरीके का खाना वो खाया करते थे, तो वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके का खाना खाया करते थे। ठीक है, A number of sculptures have been recovered from the Harappan civilization, including a female dancer। तो काफी सारे स्कल्पचर्स मिले हैं, एक फीमेल डांसर का स्कल्पचर्स भी मिला है। ठीक है, तो वो किस मूर्ति की बनाई गई है, फीमेल डांसर जो है वो किस मूर्ति की बनाई गई है, ब्रॉन्ज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनी सिटीज वर एक्सकवेटेड एज वर इंपोर्टेंट सिटीज ऑफ दैट टाइम। तो काफी सारी इंपोर्टेंट सिटीज जो है वो बेसिकली उनका पता चला है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से कौन सी सिटीज है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है, तो आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों स्टूडेंट्स के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पर जो है वो दोनों ही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आंसर कासा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर चंडीगढ़ है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।